हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण गौतम। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि सबसे पहले हमारे फूड का इनटेक कहाँ होता है, सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हमारा खाना हमारे मुख, हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है। माउथ में टीथ होते हैं जो उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, चबाते हैं, हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इजीली हो सके। ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो फूड जो पार्शली डाइजेस्टेड हो चुका है वो फूड फिर ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है। तो आप बताओगे स्टमक में जाता है। और ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट के थ्रू फूड स्टमक तक पहुँचता है। तो आप बताओगे मैम पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो स्टमक तक जाता है। देन उसके बाद हमने स्टमक को डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है। स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उस ग्लैंड के अंदर HCl होता है, देन पेप्सिन एंजाइम एंड रेनिन एंजाइम। HCl हमने बताया था कि एक एंटीबायोटिक नेचर का होता है, उसका काम होता है किल द बैक्टीरिया, कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको कौन किल करता है, HCl। और HCl का जो pH था वो हमने बताया था कि 1.2 to 1.5 तक होता है। देन उसके बाद पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा था, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन पेप्टाइड्स। देन रेनिन एंजाइम मिल्क का प्रोटीन मिल्क का ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन ऑफ द मिल्क, और चेंज कर रहा था उसको पैराकैसिनेट एंड कैसिनेट एंजाइम के प्रोटीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके थे हमारे पार्ट नंबर 1 में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टमक है, स्टमक से फूड कहाँ जाता है। तो हमने डिस्कस किया था कि स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट हमारा फूड कभी भी लीवर में नहीं जाता, और ना ही फूड कभी जाता है डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज में। बट पैनक्रियाज और लीवर अपने जूसेस क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं, देते हैं किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वहाँ जाके क्या होता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। हमारा डाइजेशन, हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है। तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और वो जो डाइजेशन है उसमें टेक पार्ट कौन करते हैं, किसका रोल होता है, तो लीवर का एंड पैनक्रियाज का। कभी भी लीवर में और पैनक्रियाज में फूड जाता नहीं है बस, बट वो अपने क्या करते हैं, एंजाइम यहाँ सक्रीट करते हैं अपने जूसेस को, किसको दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यहीं से हमें आज डिस्कस करना है। तो हमारा आज का पार्ट रहेगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीवर ग्लैंड। इससे पहले हम 2 ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। आज हम डिस्कस करेंगे लीवर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीवर। तो बच्चों लीवर जो है, लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत। लीवर का जो वेट होता है बच्चों वो होता है 1.5 to 1.7 किलोग्राम। लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 to 1.7 किलोग्राम होता है। देन लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आप बताओगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। देन लीवर जो होता है इसके पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। लीवर की जो सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक सेल्स, तो इन सेल्स के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। देन जो लीवर होता है वो क्या स्क्रीट करता है, तो आप बताओगे लीवर स्क्रीट करता है बाइल जूस।
लीवर क्या स्क्रीट करता है, लीवर स्क्रीट करता है बाइल जूस, और उसके बाद लीवर जो है वो स्टोर क्या करता है, तो लीवर अपने पास स्टोर करता है विटामिन ए एंड आप बताओगे विटामिन डी। ठीक है, लीवर सबसे ज़्यादा अपने पास स्टोर करता है तो विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे लीवर में। विटामिन डी को भी स्टोर करता है, बट सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसे स्टोर करता है, तो विटामिन ए को स्टोर करता है। अगर हम पूछे कि हमारे लीवर के अंदर किस टाइप की मेटल पाई जाती है, धातु कौन सी पाई जाती है, तो आप बताओगे हमारे लीवर के पास एक तो आयरन एंड सेकेंड वन इज कॉपर। कॉपर एंड आयरन जो मेटल है, जो धातु है, वो कहाँ किसके पास होती है, लीवर के पास। तो लीवर से हमने कितनी सारे पॉइंट्स को याद रखना है कि लीवर जो है एक तो वो बाइल जूस बनाती है, क्या निकालती है अपने अंदर से, क्या सिंथेसाइज करती है, तो बच्चों लीवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करती है। देन उसके बाद लीवर का जो वेट होता है 1.5 टू 1.7 किलोग्राम होता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की या फिर ह्यूमन बींग्स की। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है किसके पास, लीवर के पास। लीवर जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी लीवर जो है वो अपनी आप रीजनरेट करके अपने आप को कंप्लीट भी कर लेता है। देन लीवर जो है वो विटामिन ए एंड विटामिन डी को स्टोर करता है, और आयरन और कॉपर जो मेटल होती है, धातु, वो भी किसके पास स्टोर होती है, तो आप बताओगे लीवर के पास स्टोर होती है। उसके बाद लीवर का डाइजेशन में क्या रोल होता है, हमने पढ़ा था कि लीवर जो है वो डाइजेशन में टेक पार्ट करता है। डाइजेशन में रोल होता है किसका, तो आप बताओगे लीवर का रोल पाया जाता है डाइजेशन के अंदर। लीवर अपने अंदर सिंथेसाइज करता है किसको, तो आप बताओगे लीवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है। किसको सिंथेसाइज करता है, लीवर, तो लीवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है, और वो बाइल जूस फिर कहाँ जाता है, तो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जाके किसका डाइजेशन करता है वही हमें देखना है। तो लीवर क्या स्क्रीट करता है, लीवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस, और इस बाइल जूस का जो पीएच होता है वो आप बताओगे 7.4 टू 8.1। इसका पीएच होता है 7.4 टू 8.1। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, HCl। HCl का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। मतलब स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो कौन से नेचर में होता है, तो आप बताओगे अम्लीय नेचर में होता है, क्योंकि एसिडिक कर देता है उसको HCl। उसके बाद जो बाइल जूस है, तो इस बाइल जूस का नेचर होता है बच्चों, इसका नेचर होता है बेसिक। बेसिक या फिर आप कह सकते हो ये अल्कलाइन इन नेचर में होता है। कौन से नेचर में होता है, अल्कलाइन इन नेचर। और इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब लीवर अपने बाइल जूस को स्क्रीट करता है, तो उसके बाद उस खाने का नेचर कैसा हो जाता है, तो वो अल्कलाइन नेचर में हो जाता है। ठीक है, लीवर बाइल जूस को स्क्रीट करता है, बनाता है, बट स्टोर नहीं करता। लीवर के नीचे एक आउटग्रोथ निकली होती है जिसको हम कहते हैं गोल ब्लैडर, और हिंदी में इस गोल ब्लैडर को बोला जाता है पित्त की थैली या फिर पित्रस, पित्ताशय। पित्ताशय हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पित्ताशय। गोल ब्लैडर को हम हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, और बाइल जूस को हम हिंदी में कहते हैं पित्तरस। तो इस पित्तरस को बनाता कौन है, लीवर, बट ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है गोल ब्लैडर के पास। ठीक है, अब यहाँ से इस गोल ब्लैडर से बाइल जूस कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। इसी तरह जो हमने साइड में देखा है कि पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को कहाँ स्क्रीट करता है, तो वो स्क्रीट करता है किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। जो बाइल जूस है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो आप बताओगे बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन। बाइल जूस जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और इस बाइल जूस का जो कलर ग्रीन है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो आप बताओगे बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से।
बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, किसका, बाइल जूस का। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक। लीवर क्या स्क्रीट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस का पीएच कितना होता है, 7.4 to 8.1। बाइल जूस का जो कलर है वो होता है ग्रीन, और किसकी वजह से, तो आप बताओगे बिलीवर्डिन एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। उसके बाद जो बाइल जूस है वो किसका डाइजेशन करता है, तो बाइल जूस जो हम फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, हमारे खाने में जो हम फैट के मोलिक्यूल्स खाते हैं, तो हमने कहा था कि हम खाते तो लार्जर पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म खाते हैं हमारे खाद्य पदार्थ की, बट हमारी सेल्स उसको ईजी फॉर्म में रिसीव करती है। तो यहाँ जो बाइल जूस है वो उस फैट के बड़े बड़े मोलिक्यूल्स को छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइल जूस किसका ब्रेक डाउन करता है, आप बताओगे बाइल जूस ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, और फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को, बड़े बड़े मटेरियल को छोटी छोटी फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो बाइल जूस किसका करता है, तो फैट का डाइजेशन करता है। फैट, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं लिपिड, लिपिड्स या फिर फैट, कौन करेगा इसका, बाइल जूस। ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस फैट के मॉलिक्यूल्स को, तो आप बताओगे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स के अंदर। जो हमारे फैट्स होते हैं इनके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और फैटी एसिड के अंदर ये उनको छोटी छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और कौन करता है, बाइल जूस। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लीवर क्या स्क्रीट करती है, क्या सिंथेसाइज करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीवर बाइल जूस बनाती है, बाइल जूस स्क्रीट करती है। देन आपका क्वेश्चन आएगा कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो आप बताओगे बाइल जूस स्टोर होता है हमारी गोल ब्लैडर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर, हमारी पित्त की थैली या पित्ताशय जिसको बोलते हैं, वहाँ स्टोर होता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कि बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीन किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो आप बताओगे मैम बाइल जूस का ग्रीन कलर बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। फोर्थ क्वेश्चन कि बाइल जूस किसका ब्रेक डाउन करते हैं, किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो आप बताओगे बाइल जूस फैट या लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं, और फैट और लिपिड्स को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक, ओके बच्चों, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है पैनक्रियाज। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है, क्या करना है, तो आप बताओगे कि मैम अब हम डिस्कस करेंगे किसको, पैनक्रियाज को। और पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज अपने अंदर से पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है। क्या निकालता है पैनक्रियाज अपने अंदर से, तो आप बताओगे पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय, पैनक्रियाज। हिंदी में पैनक्रियाज को बोला जाता है अग्नाशय। पैनक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को क्या देता है, तो आप बताओगे मैम पैनक्रियाटिक जूसेस देता है। पैनक्रियाज अपने अंदर से क्या निकालता है, तो पैनक्रियाज अपने अंदर से निकालता है पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, आप क्या कहोगे, अग्नाशय रस निकालता है। तो पैनक्रियाज अपने अंदर से क्या निकालता है, अग्नाशय रस निकालता है। ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अपने अंदर से फिर पैनक्रियाज जो है, इसका मेन पॉइंट कि पैनक्रियाज जो है उसके अंदर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं किसके अंदर, पैनक्रियाज के अंदर। और पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियाज जो है वो हमारी बॉडी की मिक्स ग्लैंड है।
ठीक है, हमारी बॉडी में 9 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बस एक पैनक्रियाज ही ऐसी ग्लैंड है जिसका नेचर कैसा होता है, जिसको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। अब मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, 2 टाइप की सेल्स होती है, एक तो होती है एक्जोक्राइन सेल बच्चों, एक होती है एक्जोक्राइन सेल्स और एक होती है एंडोक्राइन सेल्स। देन एक्जोक्राइन जो सेल्स होती है इसको कहा जाता है बाह्य स्रावी कोशिका, और एंडोक्राइन को कहा जाता है अंतः स्रावी कोशिका। ठीक है, एक्जोक्राइन का मतलब क्या होता है, हर एक जो ग्लैंड होती है उनका काम क्या होता है, ग्लैंड या तो अपने अंदर से एंजाइम निकालती है। ठीक है, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ग्लैंड जो होती है वो या तो अपने अंदर से क्या निकालती है, जूस निकालती है, या फिर वो अपने अंदर से एंजाइम सक्रीट करती है, या ग्लैंड का काम होता है कि वो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, जो जूस सक्रीट करे, एंजाइम सक्रीट करे या फिर हार्मोन सक्रीट करे, इन तीनों में से कोई भी एक चीज जो सक्रीट करता है उसको कहा जाता है ग्लैंड। और ये 2 टाइप की होती है, एक तो होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जिनके अंदर ये दोनों टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक्जोक्राइन सेल्स भी एंड एंडोक्राइन सेल्स भी, मीन्स कि जो इन दोनों चीजों को सक्रीट करता है उसे कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। और पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज हमारी एक मिक्स ग्लैंड होती है। डन। उसके बाद आप देखिए जो पैनक्रियाज एक्जोक्राइन जो ग्लैंड है उसका काम होता है क्या, सक्रीट करना। एक्जोक्राइन ग्लैंड या तो सक्रीट करेगी जूस या फिर सक्रीट करेगी एंजाइम। जो जूस या एंजाइम सक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, एक्जोक्राइन। उसको क्या कहेंगे, एक्जोक्राइन। और जो हार्मोन सक्रीट करता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन। जो हार्मोन सक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एक्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा पैनक्रियाज है, यहाँ हम मिक्स बॉडी नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे मिक्स ग्लैंड। क्या लिखेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। डन। जो मिक्स ग्लैंड होती है उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो ये तीनों ही चीज़ें क्या करती है, अपनी बॉडी से सिंथेसाइज करती है, निकालती है, बनाती है। तो जो हमारी एक्जोक्राइन सेल्स होती है, एक्जोक्राइन या फिर एक्जोक्राइन ग्लैंड होती है, उनका काम होता है वो या तो जूस सिंथेसाइज करती हैं या फिर एंजाइम सिंथेसाइज करती हैं, या फिर जो हॉर्मोन्स सिंथेसाइज करती है उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इट मीन्स मिक्स ग्लैंड का मतलब हुआ कि उसके अंदर एक्जोक्राइन ग्लैंड भी है और उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी है, जिसमें एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों ही टाइप की सेल्स पाई जाती है, उसे कहा जाता है क्या, मिक्स ग्लैंड। अब बात करते हैं हम कि जो एक्जोक्राइन तो अब हम बात करेंगे जो एक्जोक्राइन है वो क्या सिंथेसाइज करती है। तो एक्जोक्राइन जो है वो एक तो अपने अंदर से निकालती है क्या, एक्जोक्राइन अपने अंदर से 3 एंजाइम रिलीज करती है। एक्जोक्राइन सेल्स अपनी बॉडी से 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम, देन एक अपने अंदर से ट्रिप्सिन, एक अपने अंदर से रिलीज करती है ये लाइपेज एंजाइम।
जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपनी बॉडी से 3 टाइप के एंजाइम सिंथेसाइज करती है। फर्स्ट वन इज अमाइलेज एंजाइम, सेकंड वन इज ट्रिप्सिन एंजाइम एंड थर्ड वन इज द लाइपेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका काम होता है हार्मोन को सिंथेसाइज करना। हार्मोन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि जो एंडोक्राइन सेल्स होती है उनका क्या काम होता है। तो एंडोक्राइन का मतलब भी क्या होता है कि वो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ जो हार्मोन्स है वो कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगी, तो ये 2 टाइप के हार्मोन्स निकालती है अपने अंदर से, एक तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और एक ही अपने अंदर से निकलती है ग्लाइकोगन, ग्लाइकोगोन हार्मोन। ठीक है, एक इंसुलिन हार्मोन्स एंड सेकंड वन इज द ग्लाइकोगोन हार्मोन्स रिलीज करती है कौन, एंडोक्राइन सेल्स। और जो ये पैंक्रियाज है वो 4 टाइप की सेल्स बनाता है। एक तो बनाता है अल्फा सेल्स, एक तो ये अपने अंदर से बनाता है अल्फा सेल्स, एक ये बनाता है बीटा सेल्स, एक ये बनाता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा सेल्स, और एक ये रिलीज करता है एफ सेल्स। ठीक है, पैनक्रियाज के पास 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। ये जो तीनों सेल्स होती हैं, इन तीनों सेल्स का फंक्शन होता है क्या, हार्मोन रिलीज करना। इनका काम क्या है, हार्मोन को सिंथेसाइज करना। ओनली जो एफ सेल्स होती है, ध्यान दो, पैनक्रियाज जो है वो 4 टाइप की सेल्स होती है किसकी, पैनक्रियाज की, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। ये तीनों सेल्स का काम क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करना। और एफ सेल्स का फंक्शन होता है किसको, तो इसका काम होता है एंजाइम या फिर जूस बनाना। इसका काम होता है एंजाइम या फिर क्या बनाना, तो आप बताओगे जूस बनाना। तो यहाँ जो 3 एंजाइम रिलीज कर रहा है वो कौन से टाइप की सेल्स रिलीज करवा रही है, तो वो करवा रही है एफ सेल्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो 3 एंजाइम पैनक्रियाज से सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करने के लिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास आते हैं, क्वेश्चन बनता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो अपने एंजाइम स्क्रीट करवाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, वो कौन से टाइप की सेल्स निकालती है, कौन से टाइप की सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताओगे एफ सेल्स। कौन सी सेल्स, एफ सेल्स। और जो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन हार्मोन्स वो कौन सी सेल निकालती है, तो वो आप बताओगे अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। डन, क्लियर यहाँ तक। अब हम करते हैं कि ये जो हमारे एंजाइम हैं, इन एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम किस टाइप के और किसका सिंथेसाइज में काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या था बच्चों, कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था, स्टार्च, उस स्टार्च का कन्वर्ट कर रही थी, ब्रेक डाउन कर रही थी किसके अंदर, तो या तो ग्लूकोज में या फिर किसके अंदर, या फिर उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रही थी। बट यहाँ जो अमाइलेज एंजाइम है वो हमारी उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, तो आप बताओगे यहाँ जो ये अमाइलेज एंजाइम है तो वो जो हम स्टार्च खा रहे थे उस स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, तो आप बताओगे ये उसमें कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा ये उसको, डाइसैकेराइड में। अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी तरह ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो हमारी प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइड के अंदर। डन बच्चों, हमने पढ़ा था सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे मैम सबसे पहले डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का, जो कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन होता है कहाँ, तो आप बताओगे स्टमक में, और स्टमक में करवाता कौन है, तो पेप्सिन एंजाइम।
अब जो बची हुई प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन एंजाइम किस में ब्रेक कर देता है, तो वो उसको डाइपेप्टाइड में ब्रेक कर देता है। देन उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बाइल जूस है वो किसका डाइजेशन करवा रहे थे, तो वो करवा रहे थे फैट का डाइजेशन। अब जो बची हुई फैट है उसका डाइजेशन कौन करेगा, तो लाइपेज एंजाइम। तो ये जो लाइपेज एंजाइम है वो जो हमारी फैट थी और किस में कन्वर्ट हुई थी हमारी फैट, वहाँ फैटी एसिड में। इस फैटी एसिड को, फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में तो पहले ही हो चुका था, अब ये जो एंजाइम है वो इस फैटी एसिड को ग्लाइसरोल में चेंज कर देता है, ग्लिसरोल। ठीक है, ये जो लाइपेज एंजाइम है वो फैटी एसिड को ग्लिसरोल में चेंज कर देता है। इससे पहले फैट जो था वो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, फैटी एसिड फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब ग्लिसरोल जो है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हमारी सेल्स क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, मतलब कि उसको अवशोषण करेगी, किसका, ग्लिसरोल का। बच्चों हमने पढ़ा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है उसको कहा जाता है क्या, मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। कौन से टाइप के जूसेस निकालती है, तो वो पैनक्रियाटिक जूसेस निकालती है। कौन से जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस। यहाँ आके ऑलमोस्ट लगभग ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा जूस है जिसको हम कंप्लीट जूस बोलते हैं, मतलब वो हमारे डाइजेशन का कंप्लीट डाइजेशन करवा देते हैं, कंप्लीट पाचन करवा देते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों का पूरा पाचन कर देते हैं। तो वो कौन सा एंजाइम है, तो आप बताओगे पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय जूस। ठीक है, अग्नाशय रस जो है उसको कंप्लीट जूस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ आके हमारा ऑलमोस्ट लगभग डाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद मिक्स ग्लैंड का मतलब एक्जोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पैनक्रियाज में दो टाइप के सेल्स होती हैं, एक्जोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स, बाह्यस्रावी कोशिका एंड अंतःस्रावी कोशिका। तो जो एक्जोक्राइन है वो 3 टाइप के एंजाइम रिलीज करवाती है। अमाइलेज एंजाइम जो किसका डाइजेशन करते हैं, स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन ट्रिप्सिन एंजाइम जो उस बची हुई प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद लाइपेज एंजाइम जो बाइल जूस ने फैट को डाइजेस्ट किया था फैटी एसिड में, उस फैटी एसिड का ये ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर, तो आप बताओगे ग्लिसरोल के अंदर। देन उसके बाद हमारी थी क्या, तो आप बताओगे एंडोक्राइन जो सेल्स थी वो 2 टाइप के हार्मोन्स निकालती हैं, एक जिसको कहा जाता है इंसुलिन हार्मोन और सेकंड को कहा जाता है ग्लाइकोगोन हार्मोन्स। तो ये तो आप सब जानते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका फंक्शन हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर्स होती है उस शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कौन, इंसुलिन। जो अगर शुगर की प्रॉब्लम आती है, शुगर बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो वो किसके घटने बढ़ने से होती है, वो इंसुलिन हार्मोन्स के घटने बढ़ने से होती है। डन। उसके बाद यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम जाएंगे, तो बच्चों जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी ये तो हमने पढ़ा था कि कौन किसका डाइजेशन करवा रहा है। अब अगर हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ कौन सी, तो आप बताओगे कि मैम स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्या, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा खाना कहाँ पहुँचा हुआ था, हमारा खाना पहुँचा हुआ था कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम कहते हैं छोटी आंत,
स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। डन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ होती है, तो इसकी लेंथ होती है 6.5 टू 7.5 मीटर। 6.5 टू 7.5 मीटर होती है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो होता है डूडोनम, फर्स्ट वन इज द डूडोनम, सेकंड वन इज द जेजुनम, ठीक है, एंड थर्ड वन इसका होता है, तो आप बताओगे कि थर्ड वन इसका होता है इलियम। ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डूडोनम, जेजुनम एंड इलियम। तो आप एक बार डायग्राम में देखिए कि जहाँ हमारा फूड इसोफेगस से कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक से कहाँ जा रहा है हमारा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाता है? तो स्टमक से हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ये पार्ट जो किससे अटैच है? जो कि अपने स्टमक से अटैच है, और साथ में ही किससे कनेक्टेड है? तो वो लीवर से आने वाली डक्ट से एंड पैनक्रियास से आने वाली डक्ट से कनेक्टेड है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं डूडोनम। क्या कहते हैं? डूडोनम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप बताओगे 3 पार्ट्स, डूडोनम, जेजुनम एंड इलियम। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ कितनी होती है, तो आप बताओगे 6.5 टू 7.5 मीटर होती है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के कौन से पार्ट को लीवर अपना बाइल जूस एंड पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूसेस सक्रीट करता है, देता है। तो सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स का कौन सा है? तो आप बताओगे डूडोनम। कौन सा होता है? डूडोनम। हिंदी में सेम डूडोनम ही कहा जाता है। जेजुनम को हिंदी में सेम वर्ड जेजुनम, एंड इलियम को भी हिंदी में क्या कहा जाता है? इलियम ही बोला जाता है। तो कौन से पार्ट को जो बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस सक्रीट होता है, तो आप बताओगे डूडोनम को। इट मीन्स अब तक हमने जो पढ़ा कि बाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है, और पैनक्रियास से 3 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम। तो यहाँ तक जो डाइजेशन हुआ था वो किसके अंदर हुआ था? तो वो डाइजेशन हुआ था हमारे डूडोनम के अंदर। डन। डूडोनम हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है जहाँ से हमारी लीवर की डक्ट एंड पैनक्रियास की डक्ट कनेक्टेड होती है, और जो अपने जूसेस सक्रीट करती है। तो ऑलमोस्ट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? तो आप बताओगे ऑलमोस्ट डाइजेशन हमारे डूडोनम में हो जाता है। ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के कौन से पार्ट में हो जाता है? तो ऑलमोस्ट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डूडोनम वाले पार्ट में हो जाता है। कौन से पार्ट के अंदर? तो आप बताओगे डूडोनम पार्ट में हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जेजुनम जो है उसका कोई फंक्शन नहीं होता, बट हमारी खुद की इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी एक रिलीज करती है जूस, जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक जूस सक्रीट करती है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जो जूस है वो कंप्लीट डाइजेशन करवा देता है, किसका? तो हमारे पाचन का, हमारे फूड का कंप्लीट पाचन, कंप्लीट डाइजेशन करवा देगा। कौन? इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इस जूस का पीएच होता है, तो आप बताओगे इस जूस का पीएच होता है। इससे पहले हमने किया था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस थे, तो उस पैनक्रियाटिक जूस का हमारा पीएच था 8.2, ठीक है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, तो इन इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच होता है, तो वो आप बताओगे इंटेस्टाइनल जूस का पीएच होता है 8.0। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना होता है? 8.0। और इंटेस्टाइन जो है वो क्या रिलीज करती है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। अब ये जो जूस है वो भी 3-4 टाइप के जूसेस या फिर एंजाइम रिलीज करते हैं, और देखते हैं वो किस किस का डाइजेशन करेंगे। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है वो एक तो रिलीज करवाता है किसको?
डाइपेप्टेज एंजाइम, एक ही रिलीज करेगा माल्टेज एंजाइम, एक एक्सक्रीट करता है सुक्रेज एंजाइम, ठीक है, एक एक्सक्रीट करेगा लैक्टेज एंजाइम। डन बच्चों। इंटेस्टाइनल जो जूस है वो 4 टाइप के एंजाइम्स रिलीज करता है, डाइपेप्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम एंड लैक्टेज एंजाइम। डन। अब ये जो डाइपेप्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था किसमें, डाइपेप्टेज के अंदर, तो ये उस प्रोटीन का जो डाइपेप्टाइड उसको ब्रेक डाउन कर देता है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड में, ठीक है। डाइपेप्टेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यही हमें पढ़ना है। हमारे जो फूड जो हम खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन हमारे खाने का, तो आप बताओगे कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हमारे खाने का कहाँ होता है, तो आप बता दो किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी कौन से पार्ट में, तो आप बताओगे ड्यूडेनम पार्ट में। कौन से पार्ट के अंदर, तो आप बताओगे ड्यूडेनम पार्ट में। ये जो ड्यूडेनम पार्ट है, इस पार्ट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस किस से होता है, एक तो होता है पैनक्रियाटिक जूसेस से, एक बाइल से, लीवर से आने वाले बाइल जूस से, और एक होता है इंटेस्टाइनल जूस से। तो इंटेस्टाइनल जूस से सबसे पहले निकलता है डाइपेप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था डाइपेप्टाइड के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड में। उसके पास है माल्टेज एंजाइम। स्टार्च का जो स्टार्टिंग में डाइजेशन हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज या फिर किसके अंदर, माल्टोज में, तो उस माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम उस माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, यहाँ थर्ड हमारा है, तो आप बताओगे कौन सा, सुक्रेज एंजाइम। ये जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज जो था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन, तो आप बताओगे सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा मिठास किसमें पाई जाती है, फ्रक्टोज में पाई जाती है। फ्रक्टोज एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ मिलती है, जो हमारे फ्रूट्स में होती है, ठीक है। फ्रूट्स मीठे होते हैं किसकी वजह से, फ्रक्टोज की वजह से। शुगर केन गन्ने में होती है, ठीक है। जो चीनी हम घर में यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, मतलब हर किसी उसके अंदर रेसिपी में डालने के लिए जिससे मिठास, तो वो उसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज, और जो किस में पाया जाता है, शुगर केन में भी एंड फ्रूट्स के अंदर भी। तो पूछा जाए सबसे मीठी शर्करा, तो आप क्या बताओगे, फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शर्करा। सबसे मीठी शर्करा इज द फ्रक्टोज, ठीक है। तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब लास्ट जो हम दूध पीते हैं, ठीक है, ये किसका डाइजेशन कर रहे थे, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनमें क्या होता है, माल्टोज होता है, तो माल्टेज एंजाइम उनका डाइजेशन करता है। देन उसके बाद जो हम फ्रूट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, उसका डाइजेशन कौन करता है, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद लास्ट होता है लैक्टोज एंजाइम। जो हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर क्या होता है,
लैक्टोज, या फिर हम बताएंगे दूध के अंदर होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। तो जो लैक्टोज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए हमने पढ़ा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस वो कौन सीक्रेट करती है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका पीएच कितना होता है, तो आप बताओगे उसका पीएच होता है 8.0। ये 4 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है डाइपेप्टेज। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ हर एक के पीछे एज लिखा हुआ है, एज 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 एज। जहाँ भी आपको ये लगे कि एज लिखा हुआ है, जिसके भी पीछे एज वर्ड मिले, ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली वो वर्ड क्या होते हैं, कोई ना कोई एंजाइम होते हैं। और मैंने कल जो लेसन था हमारा पार्ट नंबर 1 उसमें बताया था कि जो एंजाइम है वो एक तरह की प्रोटीन ही होती है। एंजाइम होती क्या है, तो एंजाइम एक तरह की प्रोटीन ही होती है। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, तो इसके बाद हमारा फूड जाएगा डोडोनम से जिजोनम में। अब ये था हमारा डोडोनम, डोडोनम के बाद ये आता है हमारा जिजोनम बच्चों। ये जो आपको 3U दिख रहे हैं ना, ये 3U को क्या कहते हैं, जिजोनम कहते हैं। तो अब हमारा खाना कहाँ जाएगा, अब हमारा खाना जाएगा कहाँ, जिजोनम के अंदर। जिजोनम जो है वो डाइजेशन में कोई पार्ट प्ले नहीं करता। जिजोनम का काम होता है ट्रांसफ़र द फूड डोडोनम टू इलियम। वो सिर्फ जो फूड हमारा कहाँ डोडोनम में डाइजेस्ट हुआ है, उस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ कन्वर्ट कर देगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, तो इलियम को कन्वर्ट कर देता है। डोडोनम जिजोनम जो है उसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, नो डाइजेशन, डाइजेशन नहीं करता। इसका काम होता है सिर्फ क्या, कन्वर्ट ट्रांसफ़र डाइजेस्टेड फूड डोडोनम टू इलियम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है वो डोडोनम से कहाँ पहुँचाता है, सिर्फ इलियम तक लेके जाता है। और इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो जिजोनम। जिजोनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सबसे लास्ट में होता है इलियम। तो जो इलियम है अब यहाँ जाता है फूड कहाँ, किसके पास, इलियम के पास। तो ये जो इलियम है इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इलियम की स्ट्रक्चर होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और इलियम के अंदर यहाँ बहुत सारी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसका, इलियम का, ठीक है। इसको कहा जाता है इलियम। इलियम के पास ऐसे बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है विलाई। तो इलियम के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इस विलाई का काम क्या है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, ये अपने पास स्टोर करेगा। इलियम का काम क्या होता है, स्टोर द डाइजेस्टेड फूड। इलियम का फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे, स्टोर द डाइजेस्टेड फूड। जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, पाचन हो गया जिस खाने का, उसको अपने अंदर क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। क्या करेगा उसका, ये अवशोषित कर लेगा, उसको अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जो हमारा फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप बताओगे हमारा फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो यहाँ जो फूड स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो फूड है वो कौन स्टोर करती है, तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा फूड का स्टोरेज करती है लीवर।
हमारा फूड किसकी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, तो आप कहोगे किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, सॉरी हमारा फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे लीवर के पास, ठीक है, या फिर उसके बाद कहाँ होता है, तो हमारे इलियम में, और कहाँ, विलाई के अंदर। तो यहाँ जो होता है वो हमारा होता है डाइजेस्टेड फूड। यहाँ कौन सा फूड, तो आप बताओगे डाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड है यहाँ, तो आप बताओगे स्टोर किया है हमने डाइजेस्टेड फूड कहाँ, तो हमारे इलियम में। इलियम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है, तो वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस लिए, ताकि जैसे ही फूड यहाँ आए तो स्टोर होने के लिए उसको जगह मिले, ठीक है, तो वो जो एरिया है उसका सरफेस एरिया है वो ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है, तो फूड यहाँ क्या होता है, स्टोर। उसके बाद यहाँ बहुत सारी क्या होती हैं, तो आप बताओगे यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ क्या होती है, यहाँ हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं कि ये जो फूड हमारा स्टोर हुआ है इनके अंदर जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में मिक्स होते हैं तो वो फिर यहाँ किसके पास मिक्स हो जाते हैं, तो वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाके उनके अंदर अवशोषित हो जाते हैं, उनके अंदर मिक्स एसिमिलेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक, हर एक सेल तक क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, सब किसके अंदर मिक्स होते हैं, तो सब ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। और वो ब्लड फिर हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है, ठीक है। देन उसके बाद फूड जाता है कहाँ, तो आप बताओगे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये तो था हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब हमारी आती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, यहाँ से क्वेश्चन बना कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी कौन से पार्ट में, तो आप बताओगे मैम फर्स्ट डुओडेनम पार्ट के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ कितनी, तो 6.5 to 7.5 होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका बच्चों यहाँ से कि इंटेस्टाइन क्या रिलीज करती है, तो आप बताओगे इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद कौन से एंजाइम का किस में डाइजेशन होता है, तो बच्चों वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किस एंजाइम में कहाँ कितना डाइजेशन होता है, कौन किसका डाइजेशन करता है और किसको किस में ब्रेक कर देता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा है, आगे हमारा आता है क्या, तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमने पढ़ी थी स्मॉल इंटेस्टाइन्स। देखिए यहाँ से हमारा खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले डुओडेनम में कंप्लीट डाइजेशन। जेजुनम का काम था सिर्फ किसको, इलियम तक देना। इलियम का काम था वो डाइजेस्टेड फूड को अपने पास स्टोर करना। किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। देन उसके बाद यहाँ से हमारा फूड जाता है, तो वो जाता है किस में, आप बताओगे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, तो वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं क्या, बड़ी आंत, ठीक है। और बड़ी आंत के पास जो खाना यहाँ जाता है, इलियम से कहाँ जाता है, तो आप बताओगे इलियम से खाना जाता है हमारे कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला ही पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन एंड थर्ड वन इज द रेक्टम, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है सीकम। और सबसे बड़ा पार्ट भी कौन है, तो आप बताओगे सीकम। देन जो सीकम है उसके पास एक आउटग्रोथ निकली होती है, एक स्ट्रक्चर निकली होती है ऐसे ऐसे सीकम के पास, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है अपेंडिक्स। बच्चों इस अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कोई भी फंक्शन नहीं है अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में। अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स जो है वो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है।
ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है इसका हमारी बॉडी में। तो अगर बाई चांस यहाँ कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, इसको कट करके यहाँ से, तो इस अपेंडिक्स को निकाल देते हैं इसको कट करके। ठीक है, यहाँ एक आउटग्रोथ एक लंबी सी नली होती है, ठीक है, अगर ये बढ़ जाती है तो डॉक्टर इसको कट करके निकाल देते हैं, और जिससे कि हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल मतलब जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी कार्य नहीं है। देन उसके बाद हमारा फूड जो सिक्कम के पास गया, उसके बाद हमारा फूड जाता है कहाँ, तो देन हमारा फूड जाता है किसके पास, तो देन हमारा फूड जाता है कोलोन के पास। किसके पास जाता है फूड, हमारा कोलोन के पास जाता है। और ये जो कोलोन होता है वो किसका पार्ट है, तो वो होता है सिक्कम का पार्ट। किसका पार्ट, सिक्कम का पार्ट। जो अपेंडिक्स है वो पहले हमारे पूर्वजों के पास होती थी। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो सबसे पहले हमारे पूर्वज जो हम कहते हैं कि हम बंदर से बने हैं, ह्यूमन बने हैं। ठीक है, तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे ग्रासेस लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ईट करते थे, तब अपेंडिक्स का फंक्शन होता था हमारी बॉडी में। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम तो रफ फीड वगैरह को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, तो अब यहाँ इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा खाना जाता है कोलोन में। ठीक है, कोलोन जो है उसके पास क्या होते हैं, कोलोन के पास होते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, कोलोन के पास एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, एक तो हमारा फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है और जो कहाँ स्टोर हो गया, हमारे इलियम में, और इलियम से कहाँ चला गया, तो आप बताओगे हमारे ब्लड के साथ। जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर था हमारे इलियम में, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर कहाँ चला जाता है, तो वो हमारे हर एक सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कोलोन के अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो उसको वेस्टेड में चेंज कर देता है, वेस्ट फूड में चेंज कर देगा, और वेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं मल। ठीक है, तो मल जो वेस्ट होता है, मल जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया उस अनडाइजेस्टेड फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये उस अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मल है ये फिर कहाँ जाता है, तो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। कोलोन से ये जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है हमारा वेस्ट फूड, ठीक है, वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है लास्ट रेक्टम के पास। ठीक है, कहाँ जाता है, तो वो लास्ट जाता है रेक्टम के पास, और रेक्टम से फिर कहाँ चला जाता है, तो आप बताओगे एनस में। कोलोन का क्या काम है, डाइजेशन। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में काम नहीं होता, ये सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को किस में, वेस्ट फूड में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर फिर भी कई बार पूछा जाता है, लेंथ पूछी जाती है कई बार किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो आप 1 बताओगे, 1.5 मीटर होती है। किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर, और इसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करना। ये जो वेस्ट फूड है हमारा, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, वेस्ट फूड जो है उसका येलो कलर होता है, और ये जो येलो कलर होता है हमारे वेस्ट फूड का, वो होता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से वेस्ट फूड का कलर कैसा होता है, येलो कलर। अब ये जो वेस्ट फूड है वो किसके पास जाता है, रेक्टम के पास। लास्ट पॉइंट है हमारा रेक्टम। अब डायग्राम में देख सकते हैं, कोलोन के बाद आता है रेक्टम। ये जो पार्ट है ये क्या है, रेक्टम। रेक्टम का काम होता है कि वो इस वेस्ट फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, वेस्ट फूड को स्टोर करता है कौन, रेक्टम। रेक्टम का काम है स्टोरेज ऑफ द वेस्ट फूड। और देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा एनस, जहाँ आके हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता, सॉरी खत्म हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है एनस, और एनस के थ्रू वेस्ट फूड क्या होता है, बॉडी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो बच्चों लास्ट पार्ट होता है एनस।
एनएस इज द एंडिंग पार्ट, ये एंडिंग पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का एंडिंग पार्ट होता है कौन, आप बताओगे, एनएस। और एनएस का काम है वेस्ट फूड का पास आउट करना, बाहर निकालना, ठीक है। जो वेस्ट फूड कहाँ स्टोर हुआ था, रेक्टम में, तो उस फूड को क्या करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालना, उस मल को हमारी बॉडी से बाहर पास आउट कर देना, किसका काम होता है, एनएस का। तो यहाँ जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। हम स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, माउथ, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और एनएस पर हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ में क्या होती है, बक्कल कैविटी। उसके बक्कल कैविटी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, मुख गुहा। और वहाँ कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड, जो किसका स्क्रीट करती है, स्लाइवा। स्लाइवा में दो एंजाइम थे, एक तो लाइजोजोम्स और एक था हमारा अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, या तो माल्टोज में या फिर ग्लूकोज के अंदर। और जो लाइजोजोम्स है वो उस हानिकारक जो बैक्टीरिया हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। उसके बाद फूड जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि हमारे फूड पाइप और विंड पाइप का जहाँ तक सेपरेशन नहीं होता उससे पहले का जो पार्ट होता है, जहाँ हम गल फड़े तो वो कहते हैं जो पार्ट है वहाँ, उसको फेरिंग्स। फेरिंग्स से जाता है हमारा फूड पाइप, मतलब कि ईसोफेगस में। ईसोफेगस के ऊपर एक कवरिंग होती है स्विच लाइक, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। उसके बाद फूड जाता है कहाँ, ईसोफेगस से कहाँ, स्टमक में। स्टमक के पास एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि स्टमक की वॉल को क्या नहीं होने देती, HCl के प्रभाव से बचाती है, उसको जलने नहीं देती। एक बेसिक लेयर होती है किसके पास, स्टमक के पास, जो कि HCl से उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैनक्रियाज अपने जूसेस देते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डुओडेनम, जहाँ जाकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद फूड जाता है हमारा कहाँ, तो आप बताओगे कि मैम जेजुनम में। जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद वो फूड को ट्रांसफ़र करता है इलियम के पास। इलियम के पास हमारे फूड का ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोरेज का काम करती है। देन उसके बाद फूड जाता है हमारा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर जो कोलोन है उसके पास एक बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, जो उस अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड यानी कि मल में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये तो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप बच्चों कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी सिर्फ एक टेबल है, बहुत अच्छी सी टेबल कि पीएच कितना होता है, कौन सी ग्लैंड होती है, किसका डाइजेशन करती है, वो एक टेबल मैं आपको कल की एक वीडियो में पूरी टेबल अच्छे से बना भी दूंगी और एक बार समझा भी दूंगी। तो ओके बच्चों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।